दोस्तों, हम लगातार आपको दिल्ली एनसीआर, यूपी, बिहार, राजस्थान और पंजाब के गैंगस्टर्स की कहानी पिछले कुछ दिनों से सुनाते हुए आ रहे थे। लेकिन इस बीच हमें कमेंट सेक्शन में रोजाना मुंबई अंडरवर्ल्ड की वीडियोस के लिए रिक्वेस्ट आते ही रहते थे। इसीलिए हमने तय किया है कि बाकी हर तरह के कहानियों के साथ वीक में कम से कम 2 बार हम आपको मुंबई अंडरवर्ल्ड की कहानी जरूर सुनाएंगे। वैसे हमने तो आप लोगों को मुंबई अंडरवर्ल्ड की ऑलमोस्ट सभी कहानी को सुना ही दिया है, लेकिन अब जो भी कहानी होगी वह डीप रिसर्च के आधार पर बेस्ड होगी, जिसे सुनने में आपको काफी मजा आने वाला है। इसी कड़ी में आज हम आपको एक और अंडरवर्ल्ड की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसमें छोटा राजन है, दाऊद इब्राहिम है और साथ में एक और शख्स है जिसे दिल्ली का दाऊद भी कहा जाता है। उम्मीद है आप गेस कर लिए होंगे। चलिए, अच्छी बात है। तो अब ज्यादा भूमिका नहीं बांधते हैं और आपको सीधे कहानी पर लेकर चलते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोरजोरा.com का यूट्यूब चैनल। इस कहानी की जड़ तो 90 के दशक के शुरुआती समय में ही हो जाती है, लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट आना तब शुरू होता है जब साल 2015 में छोटा राजन को इंडोनेशिया के बाली से गिरफ्तार करके भारत लाया जाता है। साल 1993-94 में जब राजन डी कंपनी से अलग हुआ था, उसी समय से वह दाऊद और शकील का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। दाऊद क्योंकि खुद राजन को नहीं निपटा सकता था, इसीलिए इस काम की जिम्मेदारी छोटा शकील ने ले लिया। शकील ने उसके ऊपर कई अटैक भी किया, लेकिन हर बार राजन बाल बाल बचता रहा। दाऊद से भागते हुए राजन कभी थाईलैंड में रहा, कभी सिंगापुर में, तो कभी इंडोनेशिया में। फाइनली जब साल 2015 में भारतीय एजेंसीज ने उसे इंडोनेशिया के बाली से गिरफ्तार किया और भारत लाया, तो इसके बाद एक बार फिर से डी कंपनी के कान खड़े हो गए। राजन भारत के अलावा दुनिया के किसी भी देश में रहता तो उसे निपटाना डी कंपनी के लिए बहुत आसान था, लेकिन जब राजन को भारत लाने के बाद दिल्ली के तिहाड़ जेल में रखा गया तो उसे खत्म करना डी कंपनी और छोटा शकील दोनों के लिए टेढ़ी खीर बन गया। छोटा शकील अब राजन को दिल्ली के तिहाड़ जेल में ही निपटाना चाहता था और इसके लिए उसे एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जिसका वहां पर सिक्का चलता हो। अब इस कहानी में एंट्री होती है दिल्ली के एक ऐसे गैंगस्टर की जिसे दिल्ली का दाऊद भी कहा जाता है, यानी कि नीरज बवाना। साल 2004 से अपराध की दुनिया में कदम रखने वाला नीरज बवाना अब तक दिल्ली का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन चुका था। वह अमेरिकी ऑटोमेटिक हथियार रखने के लिए मशहूर हो चुका था और उसका यही खौफ उसे अपने विरोधियों से आगे रखता था। यही नहीं, नीरज को दिल्ली में फिरौती का किंग भी कहा जाता है। वह हत्या, किडनैपिंग और जबरन उगाही समेत 100 से ज्यादा मामलों में वांटेड भी था। जब वह जेल से बाहर और पुलिस की गिरफ्त से दूर था, तब पुलिस ने उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित करते हुए मकोका भी लगाया था। साल 2011-12 में बवाना से डरकर दिल्ली के कई कांग्रेसी विधायकों ने तब सीएम शीला दीक्षित से गुहार लगाई थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया और दिल्ली के ही मशहूर तिहाड़ जेल में बंद कर दिया। तिहाड़ जेल के अंदर जो आजकल आपको गैंग वॉर की खबरें सुनने को मिल रही होगी, वह एक्चुअल में बवाना ने ही शुरू किया था। तिहाड़ के अंदर आते ही बवाना ने जेल के अंदर ही अपने दुश्मनों का खात्मा करना शुरू कर दिया। यहीं से जेल के अंदर गैंग वॉर का चलन शुरू हुआ। कुछ ही महीनों के भीतर जेल में बंद बवाना के सभी दुश्मन खत्म हो चुके थे। यह कोई छुपी हुई खबर नहीं थी और उस समय रोजाना ही यह अखबारों की हेडलाइन बनती थी। यही खबर डी कंपनी के छोटा शकील तक भी पहुंचा और उसे भी मालूम चल गया कि बवाना क्या चीज है। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, अवैध वसूली और रंगदारी के लिए कुख्यात हो चुके नीरज बवाना से डी कंपनी अपने लोगों की मदद से जेल के अंदर ही संपर्क करता है और उसे छोटा राजन की सुपारी दे देता है। यह मौका था बवाना के लिए देश के साथ दुनिया में भी अपना नाम कमाने का, इसलिए वो भी खुशी खुशी इस काम को एक्सेप्ट कर लेता है।
छोटा राजन की सुपारी लेने के बाद से ही बबाना और उसके साथी तिहाड़ में बंद राजन पर हमला करने की साजिश रचने लगता है। बबाना इस काम को बहुत ही सफाई से अंजाम देना चाहता था, जिसके लिए उसे वक्त लग रहा था। अगर जल्दी में वह उस काम को अंजाम तक पहुंचा देता तो यह कब का हो चुका होता, लेकिन बेहतर प्लानिंग ने समय ले लिया और इसी बीच जेल प्रशासन को इसकी भनक लग गई। इस प्लान का खुलासा बबाना के बैरक से तलाशी के दौरान हुआ था, जब उसके पास से मोबाइल फोन मिले थे, जिनकी जांच और बबाना के एक सहयोगी द्वारा शराब के नशे में दोस्त को नीरज का प्लान बताने के चलते इस बात की सूचना खुफिया एजेंसी तक जा पहुंची। सूचना पुख्ता होते ही खुफिया एजेंसी ने तिहाड़ प्रशासन को उसकी जानकारी दे दी। इस जानकारी के बाद गृह मंत्रालय ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और तिहाड़ प्रशासन को अलर्ट रहने के लिए कह दिया। गृह मंत्रालय के आला अधिकारियों ने छोटा राजन की सुरक्षा से संबंधित सभी जानकारी जेल अफसरों से पुख्ता की। यह मीटिंग इसीलिए जरूरी थी क्योंकि राजन को इंडोनेशिया से लाया गया था और इसीलिए उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कुछ ज्यादा ही थी, क्योंकि अगर राजन के साथ कुछ अनहोनी होता तो इसमें विदेश मंत्रालय को भी इन्वॉल्व होना पड़ता, जो भारत के लिए किसी भी एंगल से सही नहीं था। जब तिहाड़ जेल प्रशासन को इस बात के पुख्ता सबूत मिल गए कि बबाना ने राजन की सुपारी ली है, तो उसने राजन के बैरक को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देना शुरू कर दिया। राजन का बैरक जेल नंबर 2 के अंत में है। राजन को दाऊद और उसके लोगों की पहुंच से दूर रखने के लिए ही उसे मुंबई नहीं बल्कि दिल्ली के तिहाड़ जेल में रखा गया है, जिससे उसकी सुरक्षा पुख्ता रहे। यहाँ पर राजन की सिक्योरिटी बेहद टाइट है और बबाना का उसे टारगेट बनाना आसान नहीं होगा। बावजूद इसके राजन की सुरक्षा के लिए जांचे परखे गार्ड और खाना बनाने वाले रहते हैं, जिनकी नियमित रूप से दूसरे गार्ड जांच भी करते हैं। उधर बबाना को हाई रिस्क वार्ड में अकेले रखा गया है, जिससे वह न तो अपने किसी साथी से मिल सकता है और न ही वह डी कंपनी की साजिश को कामयाब कर सकता है। तो यही थी डी कंपनी दिल्ली के दाऊद, नीरज, बबाना और छोटा राजन के बीच की केमिस्ट्री। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।